भास्वदरत्नाढ्यमौलिस्फुरदधररुचा रञ्जितश्चारुकेशो भास्वान्यो दिव्यते यः करकमलयुतः स्वर्णवर्णाप्रभावी विश्वाकाशावकाशग्रहपतिशिखरे भाति यश्चोदयाद्रौ सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमिता पातु मां विश्वचक्षुः। समादरणीय सभी माता के भक्तजन, आज द्वितीय नवरात्र के अवसर पर आप सबका अभिनंदन, आप सबको बधाई। जैसे कि पहले नवरात्र में मैंने कहा था, अब भक्तजन दिन प्रतिदिन अपनी भक्ति में तल्लीन होकर के और माता की भक्ति करने में, उसकी आराधना करने में, उसकी पूजा करने में तत्पर हो रहे हैं और उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन आगे सुदृढ़ होगी। आज आप दर्शन कर रहे हैं, आज उपासना कर रहे हैं आप भगवती माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं, उन 9 रूपों में द्वितीय रूप जो ब्रह्मचारिणी का है, उस रूप के दर्शन कर रहे हैं, उसी की उपासना कर रहे हैं और उसी के गुणगान भी कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी इसको क्यों कहा जाता है? ब्रह्मचारिणी कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे कहते हैं ब्रह्म वेदः, ब्रह्म नाम वेद का है। तद अध्ययनार्थम यद व्रतं तदपि ब्रह्म, उसके अध्ययन के लिए जो व्रत प्रतिज्ञा की जाती है वह भी ब्रह्म है। तद्वद आचरणम यस्य या यस्या, उसी के समान जिसका आचरण है वह ब्रह्मचारिणी है। और बहुत बड़ी तपस्या करने के कारण इसको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, इसके दाहिने हाथ में माला है और बाएं हाथ में कमंडल है, गौरवर्ण है और यही एक देवी है जिस देवी ने समग्र संसार को सब कुछ देना है। वाणी देनी है, बुद्धि देनी है, स्मरण शक्ति देनी है, सुंदरता देनी है, सब प्रकार की बातें जो है वो यही देवी देने वाली है। मैं आपसे ये कहूँगा कि यह ब्रह्मचारिणी का नवरात्र बहुत ही शिक्षाओं को लेकर के आया है और शिक्षाओं को लेकर के आता है। उन शिक्षाओं को सभी भक्तजन यदि हम भली प्रकार से धारण करें तो निश्चित ही प्राणी मात्र का, भक्तजनों का कल्याण हो सकता है। नारद के उपदेश से जब ये ब्रह्मचारिणी को कहा कि शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुम उपासना करो, तो शंकर भगवान की उपासना करने के लिए यह ब्रह्मचारिणी तैयार हो गई और इतनी बड़ी बड़ी तपस्या कि पहले तो 1000 वर्ष तक इन्होंने कंदमूल खा करके तपस्या की, उसके बाद 100 वर्षों तक फल मूल खा करके तपस्या की, उसके बाद 3000 वर्षों तक जो बिल्व फल होता है, बिल्व उसके पत्ते, बिल्व पत्र जो है वो नीचे जब गिरते थे उन्हीं को खा करके वो अपना निर्वाह करती थी और अपनी तपस्या में तल्लीन रहती थी। और उसके बाद जब पत्ते खाना भी छोड़ दिए तो ये अपर्णा हो गई, पत्तों से रहित
अतः पत्ते खाना भी इसने छोड़ दिए। तो अपर्णा, अपर्णा मतलब पत्ते के बिना, इसका दुर्गा का नाम एक अपर्णा भी बन गया। अपर्णा, पार्वती, दुर्गा, मृणानी, चंडिका, अंबिका, आर्या, दाक्षायणी, इस प्रकार के अनेक नाम हैं। तो अपर्णा भी एक नाम है कि 3000 वर्षों पर बेल के पत्ते खाए, उसके बाद बेल के पत्तों को भी छोड़ दिया और जिसका नाम अपर्णा हो गया। उसके बाद जब उस अपने कार्य क्षेत्र में उस तपस्या में तल्लीन थी तो बिल्कुल निराहार निर्जल रह करके इसने तपस्या की, और गर्मियों में और सर्दियों में जो भी दुस्साध्य कष्ट थे उनको सहा और ये तपस्या में तल्लीन रही। उसके बाद इसकी तपस्या का जो फल है वो प्रायः सब ऋषि मुनियों तक, सिद्धों तक, सब जगह पर फैल गया कि इस प्रकार की ऐसी कोई ब्रह्मचारिणी जिसने इतनी बड़ी तपस्या की है, और इसकी तपस्या की चारों तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा होने लगी। देवता, सिद्ध, गंधर्वादि सभी इंद्रादि देवता जो हैं वो इसकी प्रशंसा करने लगे। जब ये प्रशंसा तो ठीक है, लेकिन इस तपस्या से इसका शरीर इतना बड़ा कृश हो गया, कमज़ोर हो गया कि उसको देखना भी बहुत मुश्किल था। इसकी माँ मीना जो थी वो उसके सामने आई तो इसने इसको हैरान रह करके, ओ माँ ये क्या, तुमने इतना इस प्रकार के ऐसे, इतनी तुम कमज़ोर हो गई तपस्या से। ओ माँ इस प्रकार कह देने से इसका एक नाम उमा भी पड़ गया। उमा का त्यागिनी गौरी, इस प्रकार एक इसके नामों में उमा नाम भी आता है। और जब बहुत बड़ी तपस्या चारों तरफ चतुर्दिक सारी दिशाओं में जिसका जश फैला, तो ब्रह्मा ने आकाशवाणी की। उन्हें कहा, हे ब्रह्मचारिणी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हें शंकर भगवान पति के रूप में प्राप्त होंगे, आप तपस्या से विरत हो जाओ। और इस प्रकार ये तपस्या से विरत हुई और शंकर भगवान इसको पति के रूप में प्राप्त हुए। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है सभी भक्तों के लिए, सभी जनता के लिए, कि जो आदमी ब्रह्मचर्य रखता है, जो ब्रह्मचर्य में स्थिर रहता है, वह उसका सौंदर्य बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वही सुंदर है जो ब्रह्मचर्य धारण करता है। उसी की स्मरण शक्ति बड़ी होती है जो ब्रह्मचर्य धारण करता है। उसी को सब कुछ याद होता है जो ब्रह्मचर्य धारण करता है। ब्रह्मचर्य एक इस प्रकार की ऐसी मणि है जिस मणि को धारण करने पर मनुष्य कठिन से कठिन काम भी कर सकता है। और यदि हमारे जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जन हैं, युवा जन जो हैं, इस ब्रह्मचारिणी से जो शिक्षा प्राप्त करें कि हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य में निरत रह करके सब प्रकार के कार्यों को करना है, दुरूह से दुरूह, कठिन से कठिन कामों को हमें करना है, तो निश्चित ही वे इस कार्य में सफल होंगे। क्योंकि ये स्मरण शक्ति जो है वो ब्रह्मचर्य ही है। जब ब्रह्मचर्य जो है वो क्षीण होता है, स्मरण शक्ति का अभाव हो जाता है। इसलिए स्मरण शक्ति के लिए और अपने सौंदर्य के लिए, सब प्रकार कठिन से कठिन कार्यों को करने के लिए, और जिस प्रकार ब्रह्मचारिणी ने एक देवादिदेव महादेव को अत्यंत विशेष बड़ी कठिन तपस्या से उनको प्राप्त किया, इसी प्रकार आप सभी जो हैं, चाहे हमारे वो विद्यार्थी हों, युवा वर्ग हों, गृहस्थी हों, जो भी हों, वो सभी अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं कि यह ब्रह्मचारिणी का द्वितीय नवरात्र जो है ये आपका कल्याण करे, और आप इससे यही शिक्षा लें कि हमें ब्रह्मचर्य में निरत रह करके दिन प्रतिदिन अपने कार्यों को करते रहना है, और अपने कार्यों में संलग्न रह करके अपने इष्ट को प्राप्त करना है, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और हम तभी कर सकते हैं जब हम ब्रह्मचारिणी की तरह ब्रह्मचर्य धारण करें और अपनी उस कार्य के प्रति विशेष निष्ठा रखें, तो निश्चित ही आप
सफल होंगे। मैं इस नवरात्र के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको एक मंत्र के माध्यम से ये कहूँगा कि पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणु वसुमेध यज्ञैः घृतेन त्वं तन्वन् वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। धन्यवाद। जय माता की, जय भारत।